हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, शिक्षा और लोकतंत्र। शिक्षा और लोकतंत्र के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें इन दोनों को अलग अलग रूपों में समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। प्यारे बच्चों, आप सभी वयस्क हैं या 18 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है तो आप वोट डालने के लिए ज़रूर जाते होंगे। और जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो बहुत खुशी होती होगी, जिस प्रत्याशी को, जिस कैंडिडेट को आपने वोट किया है वो चुनाव जीत जाता है। और पर्टिकुलर प्रत्याशी के जीतने पर हमें लगता है कि सरकार में हमारा सहयोग है। यही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई? लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम शासकों का चुनाव करते हैं या मत देकर उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से हम अपना एक प्रतिनिधि या अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो आगे सरकार के निर्माण में सहयोग देता है। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का अब शाब्दिक मतलब क्या हुआ? अगर हम इसके शब्दों को अलग अलग तोड़ के समझें तो यहाँ दो शब्द हैं, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मीनिंग क्या है? जनता। और सेकंड जो वर्ड है क्रेटोस, उसका मतलब क्या है? पावर, यानी कि शक्ति। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का शाब्दिक मीनिंग क्या हुआ? जनता के हाथों में शक्ति। तो यहाँ हम डेमोक्रेसी के बारे में क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें क्या होता है? लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन होता है। जैसा कि हमने अभी अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की और आपने समझा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि हम सरकार का चुनाव खुद करते हैं, यानी कि प्रत्येक जो 18 वर्ष का नागरिक है वो अपनी वोट के अधिकार से, उसको सरकार की तरफ से वोट का अधिकार है और वो अपने वोट का प्रयोग करके सरकार को चुनता है। अब हम अपने क्वेश्चन से जुड़े हुए सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? अगर हम बहुत सीधी सी डेफिनेशन दें तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है अपनी स्किल को, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। या एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करने की कोशिश करें। समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति से कैसे अलग हो सकता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसमें सोचने समझने की शक्ति होगी, जीवन की शैली अलग होगी, या उसके पास अपना रोजगार होगा, या समस्याओं का समाधान करने की अपनी योग्यता होगी। यानी कि वो फैसले लेने में जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्षम माना जाता है। तो शिक्षा क्या करती है? हमें रोजगार देती है, हमें बुद्धिमान बनाती है, किसी भी समस्या का समाधान करने योग्य बनाती है। अब शिक्षा और लोकतंत्र में क्या संबंध हुआ? अब तो दोनों को अगर हम सिमिलर रूप में समझें तो क्या संबंध देखने पर हमें नज़र आता है? देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको सरकार का चुनाव करना है तो वो सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करेगा। यानी कि उसको पता होगा कि वो जिस सरकार का निर्माण कर रहा है वो सरकार का रोल क्या है, देश को चलाने में उसकी भूमिका क्या है, वो समझेगा। वो पूरे विस्तृत रूप से उस सिस्टम को समझ के तब अपनी वोट का प्रयोग करेगा। या हम कहें कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक क्या है? शासन की व्यवस्था है, राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें हमें, अगर हम उसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो हमें स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है, या एक न्याय मिलता है, और धर्मनिरपेक्षता की बात लोकतंत्र में कही जाती है। लेकिन ये शब्द जो हैं जितने सुनने में आसान लग रहे हैं, वास्तव में अगर हम इनका सही अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा की आवश्यकता है। अब हमें स्वतंत्रता मिली हुई है तो कितनी स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अगर हमें इक्वल राइट मिले हुए हैं तो कोई हमें शोषण कर रहा है हमारा, तो हम उस शोषण के खिलाफ
खिलाफ कहाँ आवाज़ उठा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें पता है कि हमें कौन से राइट्स मिले हुए हैं और उन राइट्स का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर शिक्षा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, जो लोकतंत्र के बेसिक एलिमेंट्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, तो हम उनका फ़ायदा ही नहीं उठा सकते, ना ही उन शब्दों को समझ सकते और ना ही उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते। तो शिक्षा क्या करती है, हमें लोकतंत्र के जो मूल इकाई हैं, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा या धर्मनिरपेक्षता, इनको समझने में हमारी हेल्प करती है। तो शिक्षा लोकतंत्र की हेल्प करती है और लोकतंत्र शिक्षा की हेल्प करता है। कैसे? हम सबसे पहले समझेंगे कि लोकतंत्र शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। अब लोकतंत्र शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, देखिए, लोकतंत्र में सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। अब जब सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है तो हम अपने भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में सभी के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये राजा की मर्जी होती कि वो अपने यहाँ की जनता को शिक्षित करे या ना करे। आप लोग अगर इतिहास के एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि जो अमीर वर्ग था, यानी कि जो राजा राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय वर्ग था, उन्हीं को पढ़ने के अवसर दिए जाते थे। जो कमज़ोर वर्ग था समाज में, सामान्य वर्ग था, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो आज भारत में जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो सभी के लिए शिक्षा का समान अधिकार दिया गया, अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सभी को अपनी रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन करने की स्वतंत्रता है। जैसे जो हमारा इंटरेस्ट है, हम उसी तरह के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, उसी में अपनी डिग्री अचीव कर सकते हैं। तो ये भी एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ही पार्ट है या एक उदाहरण है। इसी तरीके से हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स को भी फ्लेक्सिबल्स रूटीन फॉलो करना पड़ता है, यानी कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के जो बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, और उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड या टीचिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रावधान है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम और बहुत सारी एग्जांपल्स दें तो स्कूलों में आपने ऑब्जर्व किया होगा, कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियन बनाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। इसके अलावा लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी जो भी योग्यताएं हैं, हमारी जो भी रुचि है, हम उसी रुचि के अनुसार अपने किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन गेन कर सकते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में है, आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी है तो एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो शायद एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। अब हम अपने सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि शिक्षा जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे इफ़ेक्ट करती। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं, हमें पता होगा कि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उनका सही तरीके से हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो जो भ्रष्टाचार है उनका विरोध कैसे कर सकते हैं, या हम कहें कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं या अयोग्य राजनीतिक दल हैं उनको कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उसके क्या प्रोविज़न है, या हमारी जो डेमोक्रेसी में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक का मतलब क्या है? अच्छे नागरिकों का मतलब है जो स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ, यानी कि अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का प्रयोग करना भी जानता हो। अब अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, उन दोनों के प्रयोग का सही समझ से ही लोकतंत्र सफल हो सकता है।
और अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस हमें होगी कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी जो है वो देश की भलाई के लिए पॉलिसी बनाएगी, कौन सी पार्टी जो है वो अपने ही सेल्फिश प्रवृत्ति की है या अपने ही स्वार्थों में उलझी रहेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। तो हमें ये सारी समझ कहाँ से आती है? हमें ये सारी समझ आती है शिक्षा से। और शिक्षा और क्या करती है हमारे अंदर? क्रिटिकल अवेयरनेस यानी कि आलोचनात्मक सोच या चिंतन का विकास करेगी। अब आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या है? सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे अधिकार हैं, क्या मेरी जिम्मेवारियां हैं। इससे क्या होगा? इससे अगर हम इन सभी चीज़ों को साथ में समझेंगे, सही गलत के फैसले लेंगे, तो देश में खुशहाली होगी, शांति व्यवस्था कायम होगी। हम देश हित के लिए जो हमारे व्यक्तिगत हित हैं उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं देश की प्रगति के हम द्वार खोलेंगे। तो कहने का भाव क्या है? अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। शिक्षित होंगे तो एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़ेगा। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो कोई भी हमें बहला फुसला सकता है। जैसे हम अपने प्राचीन भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे हमें एक दूसरे के विरुद्ध किया गया और फिर भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाया गया। तो अगर ये चीज़ें पढ़ाई से डेवलप होती हैं, यानी कि हमें समझ आती है कि क्या सही है, क्या जाति के नाम पे झगड़ा करना उचित है, क्या धर्म के नाम पर झगड़ा करना उचित है, हमें ये चीज़ें समझ में आएगी तो कोई हमें बहका नहीं सकता। हम तर्क दे सकते हैं, हमारे पास निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है शिक्षा के माध्यम से। और जब हमारे अंदर ये समझ विकसित हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लोकतंत्र कायम होता है, यानी कि हम अपनी सरकार को स्मूथली निर्णय लेने में क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। और एक कहावत की अगर हम बात करें तो कहावत है, शांति खुशहाली के रास्ते खोलती है। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, सही निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो देश के हित की बात सोचेंगे, अपनी जिम्मेवारियों की बात सोचेंगे। तो यहाँ पे जब जिम्मेवारी होगी, सभी नागरिक एक स्वस्थ दृष्टिकोण उनके अंदर होगा, पॉजिटिव सोच उनके अंदर होगी, तो वो तकनीकी विकास करेगा देश। और जब देश में तकनीकी विकास होगा तो आर्थिक उन्नति होगी, यानी कि लोगों के पास पैसा आएगा। और जब लोगों के पास पैसा आएगा ऑटोमेटिकली देश जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेगा। अब जैसे जैसे देश जो है डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम अपने कल्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, एजुकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं, नई नई चीज़ें यानी कि नए नए इन्वेंशन, आविष्कार जो है उनको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है एक डेवलपमेंट का रास्ता खोलती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ सकता है और उसको रन करने की उसके अंदर एबिलिटी शिक्षा ही ग्रो अप करती है। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों की इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि डेमोक्रेसी एजुकेशन को इफ़ेक्ट करती है और एजुकेशन डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम अपग्रेड है तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट होगी, और अगर एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड है तो डेमोक्रेसी उससे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लोकतंत्र को सफल बना सकता है। और जब लोकतंत्र सफल होगा तो शिक्षा के उतने ही अवसर लोगों को प्रदान किए जाएंगे, या हम कहें कि सरकार जो है लोगों की उन सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी जो सरकार के लिए ज़रूरी भी है और जनता की भलाई से भी संबंधित है, या हम कहें जनता की प्रगति से संबंधित है। तो एज ए कॉन्क्लूज़न हम क्या कह सकते हैं? शिक्षा लोकतंत्र के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे हम राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक स्वस्थ जो हमारा सोच है, स्वस्थ नागरिकता है, उसका विकास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप कंसेप्ट को आसान शब्दों में समझ चुके होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।